Hello guys, so this is Hitesh Tripathi and this is just another video of our playlist interview preparation. Okay, so we already have three videos. One is about linked list, second is of DP, and third is of binary search. So today we are going to see a question on DP. Okay, you can say this is DP. Okay, so let me read the question statement, then I will generalize the question and then we will see the solution. Okay, before this, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, so you can subscribe this channel. I post DSA related videos plus competitive programming related videos and आप लोग टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो. ओके, टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या फिर चैनल के अबाउट सेक्शन में. ओके, सो you are given an array A of n elements. For any AI, you must select one of the following tasks. Convert value of AI to the largest prime number less than or equals to AI. Convert value of AI to the smallest prime number greater than or equals to AI. Find the longest in strictly increasing subsequence consisting of all prime numbers in A after applying one of the provided tasks on all elements. Okay, so now I am generalizing the question. हमारे पास क्या है, हम दो तरह के टास्क कर सकते हैं. ये मान लो AI है, ठीक है. तो एक इसके जस्ट पहले का प्राइम नंबर होगा PI, एक इसके जस्ट बाद का प्राइम नंबर होगा PI डैश फॉर से. ओके, तो हमें क्या करना है, हम इस AI को या तो इसके पहले वाले प्राइम में बदल दें या तो इसके बाद वाले प्राइम में बदल दें. ठीक है, तो हमारी कुछ ऐसे कैसी बन जाएगी, कुछ ऐसी बन जाएगी. मान लो दो एरेज हैं, एक P जिसमें सारे पहले वाले प्राइम नंबर्स हैं और एक एरे है जिसपे सारे बाद वाले प्राइम नंबर्स हैं AI के. ठीक है, तो हमारी कुछ एरे बनी. ठीक है, AI सारे AIs को चेंज करने के बाद उसके बाद हमें क्या करना है, हमें लॉन्गेस्ट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस कंसिस्टिंग ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स इन A. तो ऑब्वियसली जब हम सारे AIs को प्राइम नंबर में चेंज कर देंगे तो सारे के सारे प्राइम हो जाएंगे. ठीक है, सेकेंड थिंग हमें क्या करना है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लॉन्गेस्ट सबसीक्वेंस ढूंढना है. ठीक है, फाइन. अब नॉर्मल एरे में हमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस ढूंढने का प्रोसेस तो पता है. ठीक है, वो होता है हमारा बैक ट्रैकिंग और DP से. ठीक है, नाउ अब हमारे पास क्या है, हमारे पास हर पोजीशन पे मान लो ये एरे है हमारी. ठीक है, और हमारे पास हर पोजीशन के लिए दो एलिमेंट्स हैं. मान लो ये ith पोजीशन है और ith पोजीशन के लिए हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं, एक PI और एक PI डैश. PI या फिर PI डैश. तो हम जनरली क्या करते थे, जब हमारे पास खाली एरे होती थी तो हम क्या करते थे तो हम करते थे कि हम वन अपनी स्टार्टिंग से मतलब वन इंडेक्स से I इंडेक्स तक की सबसे पहले इंक्रीजिंग लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस ढूंढते थे, है ना. लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस की लेंथ ढूंढते थे. ठीक है, हमें लेंथ आउटपुट देनी है इसमें भी. फिर इसी तरह चलते चलते जब I की वैल्यू n हो जाती थी तो हमें क्या मिल जाता था, 1 से लेके n तक सारे लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग जो भी लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस होता था उसकी लेंथ मिल जाती थी, है ना. तो हम इसमें भी कुछ ऐसा ही करेंगे, बट हमारे पास रहेगा क्या, हर बार हमारे पास दो नंबर्स रहेंगे हर इंडेक्स के लिए, एक PI रहेगा और एक PI डैश रहेगा, है ना. तो हम क्या करेंगे, हम दोनों के लिए वैल्यू निकालेंगे. हम I इंडेक्स तक के लिए 1 से I इंडेक्स तक के लिए एक बार क्या करेंगे, जो हमारा PI है उसको बनाएंगे ith इंडेक्स पे. ठीक है, और एक बार PI डैश बनाएंगे. PI डैश जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है और जो PI है वो प्रीवियस प्राइम नंबर है. ठीक है, ठीक है, और जो भी मैक्सिमम होगा, ठीक है,
पी आई और पी आई डैश बनाने में जो भी मैक्सिमम लेंथ मिलेगी हमें, वो हमारी क्या हो जाएगी, 1 से आई इंडेक्स तक में जो लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस है वो ये वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो हमें एंड में क्या कर देना होगा, पूरी एरे में इटरेट करेंगे, एक बार पी आई को बना के ith इंडेक्स निकालेंगे लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस, और एक बार पी आई डैश को बना के निकालेंगे और अपना आंसर अपडेट करते जाएंगे, मैक्सिमम ऑफ आंसर पी आई वाली वैल्यू और पी आई डैश वाली वैल्यू। ठीक है, सॉरी। नाउ पहली चीज तो हमें पता चल गई n के कंस्ट्रेंट जो कि यहाँ पे दिए गए हैं 10⁻³ ठीक है, फाइन। अब हम ये जो हमने बोल दिया, बोल तो दिया, अब ये करेंगे कैसे। मान लो कि हर इंडेक्स के बाद होगा क्या, तुम्हें हर इंडेक्स पे यहां से लेके तुम्हें किसी भी इंडेक्स पे अपनी जो लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस है मिल सकती है ना। मान लो कि तुम्हें ith इंडेक्स पे ही लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस मिल गया, मान लो कि कुछ ऐसा है, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, तुम्हारी एरे कुछ ऐसी है, 7 सॉरी 4 3 2 2 2। तो लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस तुम्हें कहाँ पे मिल गया, तुम्हें यहीं पे मिल गया ith इंडेक्स पे, है ना ये। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम किसी भी इंडेक्स पे तुम्हें लॉन्गेस्ट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस मिल सकता है, तो तुम्हें सारे इंडेक्स का एक काउंट भी करना पड़ेगा, है ना। सारे इंडेक्सेस का एक काउंट भी होना चाहिए कि तुम आई इंडेक्स पे आए थे तो तुम्हें पी आई के लिए कितना मिला था और पी आई डैश के लिए कितना मिला था। ओके, तो अब तुम अपडेशन मैक्सिमम में इसी से करोगे ना ऑब्वियसली, कि तुम पूरे आई इंडेक्स तक आए, मतलब इस इंडेक्स तक आए, और तुम पहली बार क्या बना रहे हो, जो अपना ith एलिमेंट है वो पी आई को बना रहे हो, तो जब तक तुम्हें पी आई से छोटे एलिमेंट्स मिलते जाएंगे, जब तक तुम अपनी लेंथ अपडेट करते जाओगे मैक्सिमम में। ठीक है, और एक तुम्हें यहां से मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी पी आई वाली। ठीक है, मान लो ये x है, फिर क्या करोगे, पी आई डैश को लोगे एलिमेंट। ठीक है, अब पी आई डैश से जब तक तुम्हें छोटे एलिमेंट्स मिलते जाएंगे तब तक तुम अपनी लेंथ अपडेट करते जाओगे, और फिर एक पी आई डैश के लिए एक y वैल्यू मिलेगी, है ना। तो तुम्हें पी आई के लिए वैल्यू मिल गई, पी आई डैश के लिए मिल गई, तुम अपना आंसर अपडेट कर दोगे ith इंडेक्स के लिए। ठीक है, सो लेट मी शो यू द कोड। सबसे पहले ये क्या किया, ये सीव लगा ली। ठीक है, सीव अगर नहीं पढ़ी, सीव ऑफ एरर। ठीक है, फाइन। तो अब हमारे पास क्या है, प्राइम में क्या है हमारे पास, प्राइम में हमारे पास है जितने भी प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, अगर प्राइम नंबर्स ये फॉल्स है इसका मतलब कि वो प्राइम नंबर है, अगर ये 1 है तो इसका मतलब ith वाला इंडेक्स प्राइम नंबर नहीं है। फाइन, फिर हमने दो एरेज बनाई, ये मान लो a और b को मैं p और p डैश डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, ये हमारी जो है p एंड p डैश एरेज है। ठीक है, अब ये हम क्या कर रहे हैं, ith इंडेक्स पे मैं कुछ इस पे ऐसा कर रहा हूँ कि हमारी जो वाली एरे, ठीक है, उस पे हमें स्टोर करवाना है ith इंडेक्स पे जो भी ए आई का जस्ट लेफ्ट वाला एलिमेंट होगा प्राइम, वो स्टोर करवाना है ना। तो ith इंडेक्स पे जस्ट लेफ्ट वाला प्राइम होना चाहिए, तो वही कर रहे हैं। अगर सॉरी, जब तक हमारा कोई भी नया प्राइम नहीं मिल रहा है जब तक तो हमारे प्राइम वही चलते रहेंगे, है ना। ए आई इज इक्वल्स टू ए आई माइनस 1 करते जाएंगे, और जैसे ही नया प्राइम मिला तो उस इंडेक्स से हमारा वो प्राइम बदलता जाएगा। ठीक है, तो ए में हम क्या स्टोर करवा रहे हैं,
ए एरे में हमारा जा रहा है प्रीवियस प्राइम नंबर, ठीक है। इस तरह हमने राइट से लूप चलाया और जब तक नया प्राइम नहीं मिल रहा, जब तक bi इज इक्वल टू bi प्लस 1। तो बी एरे में हम क्या स्टोर करवा रहे हैं, नेक्स्ट प्राइम नंबर, ठीक है फाइन। अब ये क्या है हमारा ith इंडेक्स पे, ये इसका भी यूज आपको बताता हूँ, ठीक है फाइन। अभी अपना आंसर जो हम मैक्सिमम वैल्यू जिसकी निकाल रहे हैं, फिर हमने क्या फिर हमने क्या किया, अपनी एरे में इटरेट किया। एक्स में क्या स्टोर करवाएंगे, वो मैक्सिमम लेंथ जब हम पी आई को ith कैरेक्टर बना रहे हैं, और y में वो मैक्सिमम लेंथ जब हम पी आई डैश को बना रहे हैं, ठीक है। फिर हमने क्या किया, अपने लास्ट मिली हुई जो लेंथ्स है, मतलब लास्ट जो भी कैरेक्टर्स को हमने बनाया है, लास्ट कैरेक्टर्स को बनाया है, वहां पे हमें कुछ कुछ लेंथ मिली होंगी। मान लो कि तुम अभी ith के लिए चेक कर रहे हो, ठीक है, कि ith में तुम्हें x और y की वैल्यू क्या है। तो तुम्हें क्या है, तुम्हें i-2 पे कोई दो वैल्यूज मिली होंगी, ठीक है। जब तुमने एक pi-2 और pi-2 डैश के लिए दो वैल्यूज मिली होंगी, कुछ xi-2 और yi-2, ठीक है फाइन। अब तुम इन्हीं से तो लेंथ अपनी अपडेट करोगे, इट्स ऑब्वियस, ओके फाइन। तो तुम क्या कर रहे हो, पहले में किसको बना रहे हो, पी आई को और ए आई को, ठीक है। तो जब तक तुम्हें फर्स्ट वैल्यू जो है, ठीक है, अपने पेयर की ये फर्स्ट वैल्यू है, मतलब कि जो तुम्हारी प्राइम नंबर है, ठीक है, वो जब तक तुम्हारा छोटा रहेगा तुम्हारे पी आई से, तब तक तो तुम क्या करोगे, अपनी एक्स को अपडेट कर दोगे, ठीक है। लेंथ एक्स जो है तुम्हारी लेंथ है, तो आई डॉट सेकेंड से अपडेट करोगे, फाइन। तो इस लूप में तुम्हें ith कैरेक्टर को जब तुम ai बना रहे हो उसमें मैक्सिमम लेंथ मिल गई, और इस लूप में तुम्हें क्या मिलेगा, ith कैरेक्टर को जब तुम bi बना रहे हो, bi या फिर pi डैश बना रहे हो, तो तुम्हें y में मैक्सिमम लेंथ मिल गई। अब तुम सिंपली क्या करोगे, अपने आंसर को अपडेट कर दोगे, मैक्सिमम ऑफ आंसर मैक्स ऑफ x प्लस वन y प्लस वन। एक्स प्लस वन वाई प्लस वन क्यों लिया है, क्योंकि ith कैरेक्टर तक तो तुम सारी लेंथ्स ले ली हैं। अब जो तुम्हारा ith कैरेक्टर है पी आई, वो तो उनकी पहली वाली लेंथ सारे कैरेक्टर से उन सबसे बड़ा है ना, तो एक प्लस वन उसके लिए और y में भी प्लस वन उसके लिए, ठीक। फिर सिंपली क्या करोगे, लास्ट में पुश कर दोगे कि पी आई कैरेक्टर जब तुमने बनाया था तो तुम्हें मैक्सिमम लेंथ मिली थी x प्लस वन, और जब बी आई कैरेक्टर बनाया था तो तुम्हें मैक्सिमम लेंथ मिली थी y प्लस वन, ठीक है। और एट द एंड जब तुम्हें पूरी एरे में इटरेट कर लोगे तो आंसर मिल जाएगा। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन, प्लस सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर। और सब्सक्राइब कर दो यार, काफी धीमे धीमे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, ओके। एंड लाइक दिस वीडियो टू। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।